Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, I Anup Khairwakli, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hori and Hori Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday और 11:17 on the dial. 14th आज हो चुकी है February की. So I'm sure आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे. ट्यून इन कर लिया है अगर आपने अभी के अभी 107.4. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. वेल जनाब, आई नो दैट कि आपने कल मुझे काफ़ी ज़्यादा मिस किया. सो थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज थी, अभी भी उसके असरात तो हैं, लेकिन आई एम श्योर कि अब थोड़ी बेहतर ही रहेगी आज के दिन में, क्योंकि मंडे को काफ़ी ज़्यादा बोलने में मुझे दिक्कत हो रही थी. जाहिर सी बात है, जब ये वायरल अटैक करता है तो आपको एक दफ़ा तो बताता है अच्छी तरह से. सो अब थोड़ी सी बेहतर है तबीयत, लेकिन मैं अभी भी मेडिकेशन पे ही हूँ, तो आई एम श्योर कि आज के दिन में अफाका और मज़ीद हो जाएगा. वेल जनाब, आप बताइए क्या चल रहा है, क्या हैपनिंग है आज के दिन को, आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं. और एक्चुअली कल मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ, वो ये कि कल वर्ल्ड रेडियो डे भी था, और इस दिन की आपको पता है कि अहमियत मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, और आप सब लोग भी जो मेरे साथ इंटैक्ट हैं वो इस दिन की अहमियत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं, और उनको अंदाज़ा है कि मैं जब भी रेडियो के बारे में बात करती हूँ तो इनफैक्ट थोड़ा इमोशनल मेरे साथ मामला होता है. बट आज इस दिन को हम सेलिब्रेट कर लेंगे. वैसे तो कोई एक ख़ास फिक्स डे नहीं होता किसी भी एक उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए जिस दिन को आप बड़ा दिल से मनाने की कोशिश करते हैं या दिल से उसके लिए आप फीलिंग रखते हैं. सो आज उस दिन के हवाले से एक्चुअली कल चूँकि गुजर चुका है, सो आज हम बात करेंगे. बट फ़िलहाल मेरे पास एक ज़बरदस्त सा ट्रैक है, और ये गाना मेरा तो खैर फेवरेट बन ही चुका है. आई एम श्योर आपका भी फेवरेट होगा. सो इस गाने को सुनते हैं, इसके बाद करेंगे आपको जॉइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. Alright, welcome back once again. Well जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद आप सब लोगों को. उम्मीद है कि आप मेरे साथ ही होंगे. वेल जनाब, कल के दिन की हम बात कर रहे थे, वर्ल्ड रेडियो डे, जिसको कि सेलिब्रेट करना ज़रूरी है. वैसे तो मैं हर दिन अपने रेडियो के डेज़ को सेलिब्रेट करती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई एक पर्टिकुलर डे होना चाहिए कि जिसके हवाले से मैं प्रॉपर तैयारी के साथ आप लोगों के साथ बात करूँ, और मैं इस हवाले से सेलिब्रेशंस जो हैं वो मेक श्योर करूँ. बट मुझे लगता है कि यार आपके पास बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं. अगर आप उनको एक्सप्लोर करके कि हाँ, इन बातों पे भी आप खुश हो सकते हैं, इन बातों पे भी आप अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा कर सकते हैं, इन बातों के हवाले से भी आपके पास बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, जिससे आपको खुशी महसूस हो सकती है. लेकिन जहाँ तक रेडियो की बात है, मेरा ख्याल है कि अल्लाह की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैंने सोचा था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को मैंने अल्लाह की हेल्प के साथ पूरा किया. और पिछले कोई आपको पता ही है, मेरा एफएम के साथ भी मुझे 7वां साल है, और पिछले कोई 17 साल की ये जो जर्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमेजिंग जर्नी रही है. मुझे 3 प्लेटफॉर्म्स पे एक्चुअली काम करने का मौका मिला. सबसे पहले 92 था, फिर उसके बाद 103, देन समा एफएम, फिर उसके बाद मेरा एफएम. समा से मेरा एफएम का जो एक कन्वर्जन हुआ. सो ये एक जर्नी बहुत अमेजिंग रही है. मुझे हर जगह पर ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने बहुत सिखाया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे मिली हैं जो मेरे लिए नई थी. सो आपका जो एक साथ है, नो डाउट मैंने प्लेटफॉर्म्स बदले हैं, बट ये जो आप लोगों का साथ है जो कि बहुत प्रेशियस है मेरे लिए, हमेशा
एक चीज़ मैं ये मानती हूँ कि अगर कुछ नहीं बदला तो आप लोगों का प्यार नहीं बदला, आप लोगों का साथ नहीं बदला। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ ग्रो किए हैं और एक बहुत अमेजिंग हमारा ये सफ़र रहा है एक दूसरे के साथ, और उसको हम रोज़ ही चेरिश करते हैं, रोज़ाना ही। चूँकि हफ्ते के 6 दिन मेरा आपके साथ शो होता है, मैं आपके साथ 6 दिन मुलाकात करती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मैं एक फैमिली से उठ के दूसरी फैमिली के साथ ये जो 2 घंटे का टाइम स्पेंड करती हूँ, ये मेरे पूरे दिन का कोटा होता है कि मुझे अपने पूरे दिन की एनर्जी भी मिल जाती है, मुझे अपने पूरे दिन का जो एक अच्छा वाला एक मोमेंट होता है ना, उसको भी चेरिश करने को मौका मिल जाता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, जितना भी मैं इस पे ग्रैटिट्यूड शो करूँ वो कम है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। और रेडियो मेरे लिए ब्लेसिंग ही है, क्योंकि जिस बारे में मैंने सोचा, जिस बारे में मैंने एफर्ट की, सो अल्लाह ताला ने उसको यकीनी मेरे लिए बना दिया। सो वो कहता है ना कि जब आपका पैशन प्रोफेशन बन जाए तो उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लेसिंग से कम नहीं है। और मेरा एफएम का जो मीडियम है, इस मीडियम की मैं क्या ही बात करूं। अब आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि मैं इस मीडियम के साथ हूं, काम कर रही हूं, तो मैं इसलिए तारीफ कर रही हूं। कोई भी स्टाफ है, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, चाहे बड़े से बड़े लेवल की बात कर लें या छोटे से छोटे लेवल की बात कर लें, हर बंदा यहाँ पर कोऑपरेटिव है, हर बंदा बहुत प्यार मोहब्बत के साथ आपके साथ चलता है। और स्पेशली मेरे साथ, मुझे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, चाहे कुछ भी सूरत हाल हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो। सो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जिस तरह फैमिली में ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, इसी तरह अगर कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सॉर्ट आउट भी कर लिया जाता है। सो इससे बड़ी और क्या बात होगी कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप सेटिस्फाइड हैं और आप को ये एहसास है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन पाकिस्तान। सो जनाब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि शुक्रिया भी बहुत कम है आप लोगों के लिए। बट ये है कि जब कभी आपको लव एक्सप्रेस करना हो, जब आपको किसी को थैंक यू बोलना हो, तो आपको दिल से बोलना चाहिए, आपको ये फील देनी चाहिए कि हाँ, अगर आप कुछ जो बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं और उसका जो एहसास है वो दिल से आ रहा है, राइट। सो इस चीज़ का एहसास मुझे भी है कि आप लोगों को एंटरटेन करने की जिम्मेदारी भी है मेरे पास। आप एजुकेट भी होते हैं, इन्फॉर्म भी होते हैं, एंटरटेन भी होते हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों के कॉपरेशन के साथ मैं पूरी करती हूँ। सो आई एम श्योर ये सफ़र यूं ही चलता रहे खूबसूरती के साथ। अभी हमारे पास ब्रेक है, मुझे इशारा मिल रहा है कि ब्रेक है। सो हम इस छोटी सी ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी बातों को। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद। और आपके साथ कुछ आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करें तो गैस की कीमतों में कहा जा रहा है कि 69% का इजाफा एक्सपेक्टेड है। और लेट्स सी, अब समरी जो है वो फ़िलहाल तो ताख़ीर का शिकार है, लेकिन देखते हैं कि कब तक समरी जो है उस पर हतमी फैसला हो जाता है। और PSL का जो कि आपको पता ही है कि इवेंट बस करीब करीब है, और इस इवेंट को लेकर बहुत सारे लोग एक्साइटेड भी हैं कि आखिर इस इवेंट में क्या कुछ ऐसा है जो कि अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है। कुछ हो सकता है ऐसे रिकॉर्ड्स भी हों जो टूट सकते हैं। सो डेफिनेटली इस हवाले से हम बात करेंगे। 9th एडिशन है, उसका आगाज़ चुके बस 3 ही रोज़ के बाद शुरू हो जाएगा, और हर गुजरते दिन के साथ बहुत सारे लोगों की जो एक्साइटमेंट है वो भी देखने लायक है। और सबसे ज़्यादा जो है वो मैचेस खेलने का रिकॉर्ड भी एक्सपेक्टेड है कि बने। और इसके अलावा कुछ मुनफरिद रिकॉर्ड्स और भी हैं जो कहा जा रहा है कि इस PSL में ब्रेक हो सकते हैं या बन सकते हैं। PSL 9 की ट्रॉफी की रुनुमाई चुके कर दी गई है,
और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इसका जो एंथम है वो कैसा होगा और कौन गाएगा. सो ये भी आपको पता है कि क्लियर हो चुका है किसने इसका एंथम गाया है और एंथम का टाइटल क्या है. बट जनाब, एक चीज़ जो अभी हम बात कर रहे थे कि इस PSL में ऐसे क्या हैं रिकॉर्ड्स जो बन सकते हैं या फिर बने हुए रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं. सो कहा जा रहा है कि एक तो सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड बनेगा, ये एक्सपेक्टेड है. और इसके अलावा जनाब ये भी कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा विकेट्स के हवाले से भी एक्सपेक्टेड है. PSL में 88 मैचेस हैं जिसमें 113 विकेटें लेकर वहाब रियाज जो है वो ऑल टाइम टॉप विकेट टेकर हैं और हसन अली 94 विकेट्स के साथ, जबकि दूसरे नंबर पर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी हैं और 62 मैचेस में 89 विकेट्स के साथ तीसरे नंबर पे हैं शाहीन शाह अफरीदी. सो अब देखते हैं कि इस चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो कौन तोड़ता है और एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी टूट सकता है. तो ये तो हमें तभी पता चलेगा कि जब PSL 9 का आगाज़ होगा. 17 फरवरी को, आ चुके 14 है, तो बस तीसरे रोज़ ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम से. लाहौर की रौनक के तो आपको पता ही है, उनकी तो कोई रीस हो ही नहीं सकती. लेकिन जनाब इस दफ़ा की ख़ास बात यह है, चूँकि PSL जब शुरू हुआ था, PSL का जो इवेंट, सो कुछ मैचेस हमने दुबई में देखे और बहुत ज़्यादा लोगों को ये क्रेविंग थी कि यार PSL जो है कम से कम, चूँकि पाकिस्तान का इवेंट है तो ये पाकिस्तान में होने चाहिए इसके मैचेस. बट अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में मैचेस ना हो पाए. बट इस दफ़ा की ख़ास बात ये है कि ये सारे का सारा इवेंट पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज्ड है और पाकिस्तान में ही मैचेस होने हैं. सो जो इवेंट का स्टार्ट है और इवेंट का फाइनल वो काफ़ी ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन है. बट उम्मीद है कि इस दफ़ा का PSL जो है वो काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा. सो इसी नोट के साथ अभी हम सुन लेते हैं स्ट्रिंग्स को. वैसे तो आपने स्ट्रिंग्स का एक और ट्रैक सुना है, बट इस गाने को भी सुनते हैं, ये काफ़ी ज़बरदस्त ट्रैक है. वैसे तो स्ट्रिंग्स के बहुत सारे गाने बहुत अमेजिंग है, लेकिन इस गाने को ज़रा हम ज़रा अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं ताकि आपका अभी का जो मोमेंट है, अभी का जो टाइम है, वो हमारे साथ प्लेजेंट गुजर सके. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल जनाब, प्रोग्राम का सेकंड हाफ आप सब लोगों को खुश आमदीद. उम्मीद है कि आपने ट्यून इन कर लिया होगा 107.4. इन केस प्रोग्राम का फर्स्ट हाफ आप नहीं सुन पाए तो आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो शोज़ आप रेडियो पर सुनते हैं सो वो आप वहाँ पर सुन भी सकें और देख भी सकें. वेल जनाब, मुझे एक चीज़ जिस पर बात करनी है, मुझे थोड़ा फील हुआ कि यार एक ऐसा मामला जिसका बहुत ज़्यादा लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं. समटाइम्स कुछ लोगों का जो ओवर स्वीट होना या आपकी नेचर का हिस्सा होता है ना कि आप स्वीट नेचर के हैं तो आप स्वीट नेचर के ही रहेंगे, आप अपनी नेचर को नहीं चेंज कर सकते. और स्पेशली मुझे ये लगता है कि आप जब अपने वर्क प्लेस पे होते हैं या आप कहीं बाहर हैं या किसी ऐसे बंदे के साथ आपकी बातचीत हो रही है जो आपके गली मोहल्ले में है, सो यू नो जब आप किसी के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं ना तो वो आप अपने घर की परवरिश बताते हैं कि आप एक अच्छे ख़ानदान से हैं. बट एक्चुअली कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, किसी को किसी खातिर में नहीं रखते, मुझे कभी कभी लगता है कि वो लोग सही करते हैं. वो इस वजह से कि कुछ लोग आपके स्वीट होने की वजह से कभी कभी नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं और उस नाजायज़ फ़ायदे में होता यह है कि नुकसान आपका हो जाता है, अगला बंदा जो है ना वो निकल जाता है. सो लिहाजा अगर ऐसे लोगों के साथ आपका कोई वास्ता पड़ता है और आपको लगता है कि कुछ लोग आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और आपको यू नो हल्का ले लेते हैं, तो उनको एक आध दफ़ा तो यू नो आपको सबक सिखाना चाहिए. एक दफ़ा तो आपको उनको शटअप कॉल देनी चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि अगर आप किसी के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं तो एक दफ़ा होगा, दो दफ़ा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा. सो इस चीज़ पे आपको मेरा ख्याल है कि
अंदाज़ा होगा कि जब लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, जब आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, तो उनको ज़रा चुप कराना भी आपको आना चाहिए. अगर आप स्वीट हैं तो आपको जब मौका हो जवाब देना भी आना चाहिए. कभी कभी आपको लगता होगा कि यार आपसे जवाब नहीं दिया जाता, आपसे इनकार नहीं किया जाता. सो कुछ चीज़ों पे ठीक है, आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप इनकार ना करें, आप स्वीटली बिहेव करें, बट हर दफ़ा नहीं. आपको जब लगे कि आपकी डिग्निटी की बात है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, तो वहाँ पर आपको अपने आप को सिक्योर करने की ज़रूरत है, ना कि आप तब भी किसी और को ही सिक्योर करें. यार मतलब क्या बेचारे का मैं अब करूं या क्या उसको जवाब दूं. सो कुछ बातों पे आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, अपनी उस चीज़ को एनहांस करके जो आपके अंदर होती है, बट आप अपनी स्वीट नेचर के पीछे उसको छुपा देते हैं या कहीं साइड पे कर देते हैं कि नहीं यार अच्छी बात नहीं है. किसी के साथ क्या ही बुरे तरीके से आप बिहेव करें. बुरे तरीके से बिहेवियर की एक्चुअली बात नहीं है. आपको मेरा ख्याल है कि जवाब देना आना चाहिए. आप अगर अच्छे तरीके से बिहेव करना जानते हैं तो आपको उस वक्त हैंडल करना आना चाहिए कि जब आप के ऊपर कोई बात आ रही हो. सो बाय द वे, अभी मेरे पास एक और ट्रैक है, इसको मैं करूंगी प्ले और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, आज चूँकि सूरज पूरी आबोताब के साथ निकला हुआ है. लाहौर में तो खैर कम्प्लीटली आज सूरज जो है वो अपना जलवा दिखा रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इस वीकेंड पे बारिश हो जाए या नेक्स्ट वीक का जो स्टार्ट है उसमें बारिश हो जाए. अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ये है कि आज कल तो मौसम ज़रा अच्छा ही है, बेहतर है. और रात में ज़रा थोड़ी सी ठंड होती है, अर्ली मॉर्निंग भी ठंड होती है, बट मौसम अब चूँकि बदलने के अंदाज दिखा रहा है और एहसास दिला रहा है कि अब मौसम ने बदलना ही है, तो इसलिए आप ज़रा बेहतर तरीके से इस बदलते हुए मौसम को हैंडल करें. हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि आती सर्दी जाती गर्मी, ये जो मौसम है ये आपको एहसास दिलाते हैं. हर मौसम का आना जाना जो है वो आपकी सेहत पर असरअंदाज होता है, तो इस हवाले से आप थोड़े से केयरफुल रहें. वेल आज इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, इसके गिरदो नवाह में मौसम की सूरत हाल कैसी है ये ज़रा देख लेते हैं वेदर अपडेट में. आज इस्लामाबाद में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 10 and humidity level 24%. और लाहौर में 18 degree centigrade, maximum 22, minimum 8 and humidity level 56%. और सियालकोट में 18 degree centigrade, maximum 22, minimum 7 and humidity level 54%. So expected है वैसे तो ये वीकेंड बारिश हो जाए या फिर जो नेक्स्ट वीक है उसके स्टार्ट में बारिश हो जाए, तो शायद थोड़ी सी और सर्दी का जो एहसास है वो रहेगा. बट इस दफ़ा जब बारिश होगी तो एक दफ़ा सर्दी का एहसास हमें फील होगा, बट उसके बाद जो है वो मौसम कम्प्लीटली बदल जाएगा. वेल जनाब, अभी कुछ ज़रा बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी महंगाई के हवाले से. वैसे तो आपको पता ही है कि अभी मैं बात करी थी बिल्स वगैरह के हवाले से कि अब बिल्स जो है वो महंगे हो रहे हैं. तकरीबन गैस का बिल जो है वो 69% तक इजाफे का हम देख रहे हैं कि खबरें आ रही हैं कि महंगा हो जाएगा. और डीजल के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि 7.5 रुपये महंगा होगा. जब जाहिर सी बात है डीजल महंगा है, गैस महंगी है और बाकी चीज़ों में महंगाई का जो मामला है वो चल रहा है. ये पिछले कुछ 1-2 महीने हमने ज़रा रिलीफ के साथ गुजारे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो ज़रा स्टेबल रही हैं. अगर ऊपर नीचे भी कुछ कीमतें हुई हैं तो वो कमी के साथ हुई हैं. बट अब जनाब वक्त है कि वो जो थोड़ा सा हमने देखा था 2-3 महीने के कीमतें नीचे को जा रही हैं, अब कीमतें आसमान की तरफ जाएंगी. और कुछ कहा जा रहा है कि अब जो 15 दिन कंप्लीट होंगे तो जनाब ये हम विजिबल है कि देख सकेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थोड़ी सी महंगी होंगी. चूँकि डीजल जो है वो 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है, जबकि लाइट डीजल 2 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा होगा.
और जो केरोसिन ऑयल है वो फी लीटर कीमत में ₹1.07 इजाफा जो है वो एक्सपेक्टेड है, जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जा सकती है, जो कि मुझे नहीं लगता। जब पेट्रोल की कीमत के बारे में ये बात होती है ना, तो मुझे लगता है कि ये जस्ट हमारा जो है ना वो दिल रखा जा रहा है। सो देखते हैं अब जब पहली तारीख आएगी तो पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। बट ये तो फॉर श्योर है कि अगर डीजल की कीमत में इजाफा है तो पेट्रोल की कीमत भी ऊपर नीचे हो सकती है। खैर फिलहाल अभी मेरे पास एक और ट्रैक है, इसके बाद करेंगे ज्वाइन, और मुझे ट्रिब्यूट देना है आज एक बहुत ही प्यारी हस्ती को। सो उसके लिए भी रहिएगा मेरे साथ। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, हम बात कर रहे थे कि एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको ट्रिब्यूट देना था मुझे, और एक्चुअली आज उनकी पहली बरसी है और कल रेडियो डे था, और उनका रेडियो के हवाले से जो रोल रहा है वो बहुत ही अमेजिंग रहा है। अगर आपने उनको सुना है, उनको देखा है, तो आप इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। सो मुमताज़ अदाकार, मारूफ हिदायतकार, टीवी मेज़बान, और इनफैक्ट जो सदाकारी के साथ उनका ताल्लुक़ रहा है, आई मीन रेडियो के साथ, वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग उनकी जर्नी रही है। सो आज उनकी पहली बरसी मनाई जा रही है। ज़िया मोहिउद्दीन साहब जिनके बारे में हम बात करें, सो वो 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए। उन्होंने रेडियो जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली स्टार्ट किया, और बहुत अरसे तक बरतानिया के थिएटर के लिए भी वो काम करते रहे। परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ उनका बड़ा एक कह सकते हैं कि रिश्ता जुड़ा रहा, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और अपने काम को हर दिन उन्होंने निखारा। मुझे ये एक बड़ी अच्छी बात लगती है कि चाहे कोई जितना मर्जी सीनियर आर्टिस्ट हो, जितना मर्जी किसी इंसान ने काम किया हो, बट अगर वो अपने काम को हर दिन निखारने की कोशिश में होता है, और अगर कोई उसको क्रिटिसाइज किया जाए और वो क्रिटिसिज्म जो उसके काम की बेहतरी के लिए हो, सो उसको वो पॉजिटिव तरीके से ले और अपने काम को निखारने की कोशिश करे, तो ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छे आर्टिस्ट की निशानी होती है कि आप वो क्रिटिसिज्म जो आपकी बेहतरी के लिए है उसको आप बहुत वार्मली लेते हैं। और चूँकि उन्होंने जाहिर सी बात है बहुत अमेजिंग काम किया है, और इस दुनिया में तो लोगों के दिलों में जगह बनाई ही है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपना गर्विदा बनाया ही है। बट एक चीज़ जो फॉर श्योर है, जिस तरह लोगों ने उनको प्यार किया है और उन्होंने लोगों को उसका रिटर्न दिया है अपने काम की सूरत में, तो डेफिनेटली वो उस दुनिया में भी बहुत अच्छी जगह पर होंगे। उनके लिए बहुत सारी दुआएं, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और नो डाउट उनके जैसा कोई ना आया है ना आएगा। बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं, अपने आप को मनवाते हैं अपने काम के साथ, बट कुछ लोगों का जो करिश्मा है वो बाकी रहता है, और ज़िया मोहिउद्दीन साहब भी उनमें से एक है। वेल, अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी 12:35 ऑन द डायल, और इस गाने के बाद कुछ मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद। आई एम श्योर कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। अब ऑलमोस्ट प्रोग्राम से गुड बाय का वक्त है, और जाते हुए बस एक ही बात करूंगी कि जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं, वो इंसान तो रिटर्न नहीं दे सकता, बट जस्ट इस प्रोसेस को ट्रस्ट करें कि कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ ऐसी हो जाती हैं जो उस बात का रिटर्न होता है, और आपको फिर बाद में एहसास होता है कि हाँ यार, कुछ ऐसा हुआ था मेरे से कि जिसकी वजह से आज मैं ये अनएक्सपेक्टेड जो खुशी है इसको महसूस कर रहा हूँ। सो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो किसी का कर्ज नहीं रखती, बल्कि हमें दो गुना करके ही देती है। और उस ज़ात का जो एक मुझे ये लगता है कि प्रोसेस है ना, डिफरेंट हम फेजेस को फेस करते हैं, और फिर उसके बाद हमारी जो पर्सनालिटी डेवलप होती है या उसमें कुछ
तब्दीली आती है, सो वो उस एक प्रोसेस का हिस्सा होते हैं. जस्ट उस प्रोसेस को हमें होने देना चाहिए. और हर चीज़ को आप जब फील करते हैं, हर चीज़ जिस चीज़ की वजह से आपको आपको लगता है कि कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है, बट उस तकलीफ और परेशानी के बाद हर चीज़ बहुत स्मूथ होती है. वक्त आता है, जिस तरह दिन के बाद रात आती है, इसी तरह बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है. जस्ट इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. बहरहाल अभी मुझे आपको गुड बाय कहना है. और कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए आपके पास लफ्ज़ नहीं होते, लफ्ज़ आपके कम पड़ जाते हैं और आप सोचते हैं कि यार मैं क्या बात करूं. लेकिन खैर, कुछ चीज़ें बियॉन्ड वर्ड्स होती हैं और आई एम श्योर आप इस बात को ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे. वेल, इस जलपरी सॉन्ग के साथ आपको गुड बाय कहूँगी. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ मेरी कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.